कि हमारा ये मैसेज देना है कि वोट के टाइम ज़्यादातर वोट देने वाले लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए वोट नहीं देते, वो इस बात के लिए वोट देते हैं कि जो जीत रहा हो उसमें से 2-3 में से किसी एक को दे दो। और अगर तीनों दुर्योधन हैं, तीनों दुशासन हैं, रावण हैं, मेघनाथ हैं, ये फिरौन हैं, अगर सारे अपराधी हैं और जनता का नुकसान करने वाले हैं तो इससे अच्छा है कि आप सही आदमी को वोट दो, भले वो हार जाए। इसलिए हमने पूरे आसाम प्रदेश में इसमें चुनाव में हम ये बात बता रहे हैं, आप वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी को वोट दो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप इस आधार पर वोट मत दो कि आखिर ये जीतने वाला है। जो जीतने वाला है वो वोटरों के अधिकार के लिए वोटरशिप कानून नहीं बनाएगा। जो जीतने वाला दलाल पार्टी वाला है वो गरीबों के लिए साइकिल मोटरसाइकिल वालों को एमपी एमएलए के पदों पर आरक्षण देने के लिए कानून नहीं बनाएगा। जो जीतने वाला है वो ज़्यादातर बहुत पैसे वाले हैं, और ज़्यादातर जैसे जैसे आदमी के पास पैसा आता है, आपने एपिस्टीन फाइल में देखा, जब ज़्यादा पैसा आता है तो आदमी चरित्रहीन हो जाता है। और सारे पैसे वालों को टिकट मिलता है, मोटरसाइकिल वाला बोड़ो टिकट नहीं पाता, मोटरसाइकिल वाला हिंदू टिकट नहीं पाता, साइकिल मोटरसाइकिल वाला राभा टिकट नहीं पाता, साइकिल मोटरसाइकिल वाला आदिवासी एससी एसटी टिकट नहीं पाता। जनरल में भी जो साइकिल मोटरसाइकिल के लोग टिकट नहीं पाते। मतलब 1-2% लोगों ने पूरी सत्ता कब्जा कर ली, सरकार कब्जा कर ली, पार्टियां कब्जा कर ली, एमपी एमएलए की कुर्सियों पर कब्जा कर ली। भारत में लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब लोकतंत्र को फिर से पैदा करना है। जैसे एससी एसटी को आरक्षण मिला वैसे नया कानून बनना चाहिए कि बीपीएल के 25% लोग हैं तो 25% टिकट उनको मिलना चाहिए जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब साइकिल वाले। अब मोटरसाइकिल वाले जो एपीएल वाले हैं उनकी जनसंख्या 72% है, तो 72% सीटें और उन पर टिकट केवल मोटरसाइकिल वालों को मिलना चाहिए, और हेलीकॉप्टर वालों को और करोड़ों रुपए की कार वालों को 3 सीट रिजर्व करना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस सिद्धांत पर हम लोगों को नए कानून आरक्षण में सुधार करना पड़ेगा। और ये जो चरित्रहीन लोगों ने तलवे चाटने वाले हैं इनको धक्का मार के राजनीति से बाहर निकालना जरूरी है। जब तक इतनी जागृति लोगों में नहीं आएगी तब तक आसाम का समाज का उन्नति नहीं होगा, लोकतंत्र वापस नहीं आएगा और संविधान की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि सारी दलाल पार्टी को छोड़ो। अगर आप वोटर हो तो वोटर पार्टी को वोट दो, अगर आप नेता हो तो नेता पार्टी को वोट दो। ध्यान रखना, वोटर हो तो नेता पार्टी को वोट ना दो। ठीक है।